बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछले 2 चैप्टर में पढ़ा, डिफरेंट चीज़ें सीखी, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें मज़ीद अगेन थोड़ा सा ब्रीफ करने वाली हैं। मैं अगेन वो चीज़ें ब्रीफ कर देता हूँ। जो फाइल सर्वेयर आपको देगा वो कुछ ऐसी नौइयत की होगी। ऐसा कोई फोल्डर आपको असाइन किया जा सकता है, लेकिन फोल्डर ओपन करेंगे तो डिफरेंट थिंग्स होंगी, लेकिन उनमें से आपने एक्सेल फाइल को और पिक्चर को प्रायोरिटी देनी है। यानी ये दो वो चीजें हैं जो आप यूज करेंगे। अब ये उसने डॉट एक्सएलएस एक्स में ऑलरेडी कन्वर्ट करके दे दी है, इस वजह से आपको फर्दर से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर 2 एक्सेल हो तो आपने जिसके साथ चेक की ऑप्शन होगी उसके साथ लिखना है। अब ये देखें डॉट CSV है, लेकिन प्रायोरिटी आपने देनी है डॉट XLSX को, इस वाली फाइल को। दोनों फाइल में सेम चीजें होंगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि इस फाइल को अगर आप ओपन करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन सेव नहीं होंगी, लेकिन इस फाइल को अगर आप ओपन करेंगे, उसमें कुछ एडिट करेंगे, सेव करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम ये इंफॉर्मेशन सेव रहेगी। आप जब गूगल ड्राइव से ये डाटा डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड के बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकल अपनी ड्राइव के ऊपर जिसमें ज़्यादा स्पेस है, सपोज मैं अपने पीसी के ऊपर देखता हूँ तो मुझे इस जगह पे ज़्यादा स्पेस नज़र आती है, तो मैं इसके अंदर आऊँगा, जहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँगा शाहिद के नाम से। शाहिद अमीर, यानी ये हमारे प्रोजेक्ट का सिंबल बन गया है, शाहिद अमीर। इसके अंदर जाके मैं अगेन 2 फोल्डर बनाऊंगा। एक फोल्डर में बैकअप रखूंगा और एक फोल्डर में मैं इमेजेस रखूंगा। ये फोल्डर मेरा हो गया इमेजेस का और ये फोल्डर मेरा हो गया बैकअप का। इमेजेस के अंदर मैं जाके एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा शाका जोन 2। इसके अंदर मैं जो फोल्डर आपसे शेयर कराऊंगा वो आके आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। सपोज SKO-9030 स्पेस Z2 ये फोल्डर आपका था, तो आपने वहां से कॉपी किया, इधर आके पेस्ट कर दिया। इमेजेस के अंदर शाहिद अमीर, इमेजेस के अंदर शाका जोन 2, और इसी को आपने यूज करना है। इसका एक बैकअप अपने तौर पर बना लें, ताकि अगर ये आपसे डिलीट हो जाता है फोल्डर, ये यहाँ पे जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है, तो आपको दोबारा से डाउनलोड ना करना पड़े, आप वो बैकअप वाला फोल्डर या बैकअप वाली इमेजेस वो यूज कर सकें। इसमें आते हैं आपका करंट कोई भी सिनेरियो होगा, जैसे ये डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, तो ये 2 फोल्डर बने होंगे। एक फोल्डर वर्किंग का होगा, वर्किंग में आपने वो फाइल रखनी है जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। जब आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो कंप्लीटेड में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, फाइल का नाम कैसे होगा, जमाल स्पेस SKO-2028 स्पेस Z2। अब ये चूंकि कुछ लोगों को ये स्टिल समझ नहीं आ रही थी, हालांकि ये बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से मुझे ये दोबारा समझाना पड़ रहा है। उसके बाद मैं अगर देखता हूँ इसमें से किसी भी फाइल को,
ये देखें इसमें, ये तो एंट्री वाली फाइल है, इसको तो आपने स्किप कर देना है, ये तो एंटर्ड हुई है। लेकिन आपको ज़्यादातर ऐसी फाइल मिलेंगी, एक .csv और एक .xlsx। ये फाइल आप ओपन करें, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें ये देखें कमेंट्स भी लगे हुए हैं, इसमें सुपरवाइजर ने चेक भी किया हुआ है, इसकी सेटिंग ऑलरेडी हुई हुई है। मीन टू से कि आपका इस कॉलम में शार्ट आईडी है, इस कॉलम में एक्स एक्सिस है, इस कॉलम में वाई एक्सिस है, इस कॉलम में आपका एलिवेशन है, इस कॉलम में कोड है, इस कॉलम में पिक्चर नंबर है, इस कॉलम में कमेंट्स है। तो ये चीज ऑलरेडी आपको सुपरवाइजर ने बना के दे दी है। तो आपने इस फाइल में से करना क्या होता है, इस फाइल में से आपने कोड देखना है। सपोज जैसे मैं आपको आज जो ट्रेनिंग दूंगा वो पोल की दूंगा, तो पोल के कोड मैंने आपको बताया था कि या तो HTTP होगा, बाज़ औक़ात आखिर में P नहीं लिखा होता, जैसे HT LT, तो HT का भी वही मतलब है जो HTTP का मतलब है, HTTP LTP HLTP HPOL या PMS। ये चार चीजें जहाँ पे होंगी, इसका मतलब यह है कि आपने पोल में एंट्री करनी है। इन चारों में से कोई कोड आपको नजर आ जाए, सपोज मैं यहाँ से ऊपर चलता हुआ नजर आता हूँ, तो मुझे नजर आता है कहीं पे HTTP या LTP या HLTP, ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन सपोज आपको नजर आता है, तो आपने क्या करना है। जैसे इस केस में मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैं स्टार्ट से एंड तक ये ले जाऊंगा। एक तो ऐसे में कोई इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी, दूसरा पिक्चर भी साथ साथ चल रही होगी, तो आपको तरतीब का ख्याल रहेगा, आप कोई एंट्री दोबारा नहीं करेंगे, यानी डबल एंट्री आप नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि मैं आपको एक ही दम में सारी डिवाइसेस नहीं क्लियर कर सकता, मैं आपको डिफरेंट शिफ्ट में ट्रेनिंग करके दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ। तो आपने जो जो डिवाइस आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं वो डिवाइस तो एंटर करते जाएं, नेक्स्ट डिवाइस के लिए फिर उसको हाईलाइट कर दें कि ये मैंने की अभी करना है। जैसे अब इस बंदे ने क्या सिंबॉलॉजी लगाई है, इसने जो एंट्रीज की है उसको इसने ग्रीन हाईलाइट कर दिया है, जो एंट्री इसने नहीं की वो इसने ब्लैंक छोड़ दी है। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि इसने जो ब्लैंक छोड़ी है वो बेसिकली चीज क्या है, वो बेसिकली ऑफसेट है। सर्वे में ऑफसेट कुछ ऐसी पोजीशन होती हैं जिनका एंट्री में कोई रोल नहीं होता, वो जस्ट सर्वे पॉइंट रिकॉर्ड करने के लिए होती हैं और बाद में उसकी बेस पे आपने नेटवर्क बनाना होता है। अब इस जगह पे मीटर कोई नहीं था, इस वजह से कोई पिक्चर वगैरह नहीं आई। क्यों मीटर नहीं है कि बिल्डिंग नहीं है, नई बिल्डिंग बनी है, अभी तक कनेक्शन शायद मुकम्मल नहीं हुए, मीटर का कनेक्शन शायद लग गया है, लेकिन जहाँ पे मीटर होना चाहिए वहाँ पे मीटर नहीं है, इस वजह से इसकी भी कोई एंट्री नहीं है, इसकी भी कोई एंट्री नहीं है। ये क्लियर हो गई बातें। अब सपोज मैं जैसे आपको कह रहा था कि मैं मीटर से दोबारा चीज़ें आपने कॉपी पेस्ट कैसे करनी है, ये भी लोगों को समझ नहीं आ रही थी। इसके ऊपर आप हेडर वगैरह एक दे दें ताकि आपको आसानी रहे। इस वन के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट करेंगे, एक रो इंसर्ट हो जाएगी। आपने शार्ट आईडी इधर लिखनी है। शार्ट आईडी कैसे पहचानी जाएगी, शार्ट आईडी इस बेस पे पहचानी जाएगी कि ये 6 डिजिट का नंबर होगा और इसमें कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट लगेगा। तीसरे नंबर पर इसके अंदर कोई पॉइंट, कोई फ्रैक्शन, कोई डॉट, कोई डैश नहीं होगा। जबकि एक्स एक्सिस की क्या पहचान है कि ये नंबर हमेशा 6 से स्टार्ट होता है। वाई एक्सिस की क्या पहचान है कि ये हमेशा 3 से स्टार्ट होगा। एलिवेशन की क्या पहचान है कि 3 डिजिट होंगे उसके बाद पॉइंट आएगा, ये एलिवेशन है। कोड, या आपको जो भी ऐसे फॉर्म में नजर आए वो कोड्स हैं।
और उसके बाद पिक्चर नंबर की क्या पहचान है? पिक्चर नंबर की हमेशा ये पहचान है कि ये 4 डिजिट का कोड होता है और उसके साथ बीच में डैश भी होती है ज़्यादातर। अगर सीरीज ऑफ पिक्चर बतानी हो, यानी कि ये 95 नंबर पिक्चर से लेके 98 नंबर तक पिक्चर तक है, तो 4 डिजिट आप लगा के फिर डैश लिखेंगे, फिर आप 4 डिजिट एंड वाले लिखेंगे। यानी ये स्टार्टिंग पिक्चर है, ये एंडिंग पिक्चर है। ये स्टार्टिंग पिक्चर है, ये एंडिंग पिक्चर है। तो ये पिक्चर नंबर है और ये कमेंट्स हैं। अब मैंने यहाँ से M1 का कोड देखा, इसका मतलब यह है कि मैं मीटर में जाके एंट्री करूँगा और मैं शार्ट आईडी और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस यहाँ से कॉपी करूँगा। ये मेरे सेल, आप जिस सेल को आपने कॉपी करना स्टार्ट करना है वहाँ से आप कर्सर रखें, शिफ्ट का बटन दबाएं, राइट एरो करें, कीबोर्ड का राइट एरो, लेफ्ट करेंगे तो एक सेल पीछे चलते आएंगे, राइट एरो करें, ये तीनों सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। वैसे ये सेल ड्रैग एंड ड्रॉ से भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस केस में हो सकता है कि आपसे गलती से इस जगह पे क्लिक हो जाए, तो आपने नोट किया ये कॉपी पेस्ट हो गया या सीरीज चल जाएगी। इस वजह से बेटर ये है कि आप सेल को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के राइट एरो करेंगे तो आपके एरर का चांस नहीं होगा। तो ये 3 सेल की वैल्यू आपने जिस कोड के अगेंस्ट में कॉपी करनी है। अब इस कोड की इधर से नहीं कॉपी करेंगे, इस कोड की इसी रो में से निकालेंगे। ये चीज का प्रॉपर ख्याल करना है। अगर आपने इधर की वैल्यू इधर से उठाई है तो वो गलत हो जाएगा। आपने इधर से आप ये 3 सेल कॉपी करने, कॉपी के लिए आप कंट्रोल दबा के सी का बटन दबाएंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा के सी का बटन दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और एक और चीज का ख्याल करना है कि ये जो सेल की विड्थ है ये इतनी खुली हो कि इसके अंदर नंबर सारा लिखा हुआ आ जाए। अदरवाइज क्या होगा कि ये पॉइंट के बाद जो नंबर है वो आपको नजर नहीं आएंगे, तो ये गलती के चांस हो सकता है। अब चूंकि मैंने देखा कि ये M1 है, इसका मतलब है कि मीटर में ये एंट्री होगी, क्योंकि M1 मीटर का कोड है। आप मीटर सर्च आउट करेंगे कहाँ पे है, जहाँ पे मीटर मिलेगा वहां पे आके, तो ये तो चूंकि ऊपर एंट्री हुई है, नीचे आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आके इस रो में, जिस रो में एंट्री करना चाहते हैं उसमें सेल के ऊपर कर्सर ला के छोड़ देना है और कंट्रोल V करना है। कंट्रोल V करेंगे तो क्या होगा कि जो चीज़ वहां से कॉपी की है वो इधर पेस्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ गौर से देख लेनी है कि जो चीज़ मैंने इधर से कॉपी की है सेम वही चीज़ पेस्ट हुई है या कुछ चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है, सपोज अब मैं सेल को छोटा कर देता हूँ तो क्या होगा देखें, अब 76 हो गया। हालांकि ये नंबर क्या है, ये नंबर 75.955। अब जब आपने सेल को छोटा कर दिया तो वो जगह बचाने के लिए इसको वो राउंड कर देगा पॉइंट के बाद वैल्यू। तो ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट तो आपको मैंने जैसे क्लियर कर दिया मीटर के केस में। आज बेसिक मकसद मेरा है आपको पोल, केबल राइजर और स्विच समझाने का। तो जो पिक्चर जहां पे आपको मिलेंगी ये कंटिन्यूसली नंबर के साथ होंगी। जैसे जैसे कैमरा क्लिक करता जाएगा, कैमरे का अपना कोड, सपोज उसका कोड है एस से डैश आगे नंबर फर्ज किया 0001, यानी कि आपने स्टार्टिंग से बिल्कुल लिया है तो 0001, नेक्स्ट क्लिक करेगा 0002, नेक्स्ट क्लिक करेगा 0003। इस तरह वो नंबर इंक्रीमेंट होता जाएगा। लेकिन जो मैं ट्रेनिंग आपको दिखा रहा हूँ ये ट्रेनिंग रिनेम की हुई है। ये देखें रिनेम में क्या हुआ है, हमारे पास ये डिवाइसेस की कैटेगरी बनी हुई है, हमने इस कैटेगरी की बेस पे पिक्चर को रिनेम किया। जैसे मीटर में आएंगे
तो अब ये शार्ट आईडी हमने बनाई, फोल्डर बनाया, उसका नाम रखा शार्ट आईडी। इसके अंदर इस शार्ट आईडी के अगेंस्ट में जितनी पिक्चर आई वो रखते हैं, इस शार्ट आईडी के अगेंस्ट में जितनी पिक्चर आई वो रखती हैं। अब ये शार्ट आईडी आगे बना हुआ है _1 2 3 4 5, इसका वही मतलब है जैसे आपको मैंने पहले बताया था, लेकिन ये चूंकि पुरानी एसओपी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे _1 2 आना चाहिए था नई एसओपी के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्विस बॉक्स है, लेकिन पुरानी एसओपी में ये 7 सर्विस बॉक्स थे। सात सर्विस बॉक्स वाली ये मैं आपको कहानी क्लियर कर दूं। अगर मुझे आप ये देखते हैं, ये 7 अंडरस्कोर लगने थे अगर ये सर्विस बॉक्स ना होता। _1 2 3 4 5 6 जितने मीटर हैं उतने अंडरस्कोर आ जाने थे, लेकिन इस वक्त चूंकि साथ में सर्विस बॉक्स भी है, तो जो मीटर इस सर्विस बॉक्स के साथ कनेक्टेड है उनके साथ आप _1 लगाएंगे, और इस मीटर को _2, इस बॉक्स को _2 असाइन करेंगे, तो जो मीटर इसके साथ कनेक्टेड है उनको आप _2 का नाम देंगे। यानी कि इस केस में यहाँ पे 2 फोल्डर बनने थे। तो बहरहाल आपको डाटा इस तरह नहीं दिया जाएगा, आपको डाटा इस तरह दिया जाएगा। आप पहले पिक्चर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, पिक्चर जहाँ पे सीधी करने वाली है उसे सीधा कर लें ताकि आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब तक ये शार्ट आईडी कंप्लीट नहीं कर लेता, इसकी पिक्चर वो लेता रहेगा। कभी वो इधर से ऊपर से लेगा, कभी वो इस चीज़ की लेगा, कभी ट्रांसफार्मर आ गया उसकी लेगा, केबल राइजर की लेगा, कभी वो यहाँ पे एलवीडी भी होती है, जैसे इस केस में ये एलवीडी भी है, इसकी पिक्चर लेगा। ये चलता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। उसका रूल है कि मैंने कहाँ से चलना है, कहाँ तक जाना है, लेफ्ट टू राइट। ये शार्ट आईडी कंप्लीट होगी तो वो नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा। सपोज इधर आता है, यहाँ पे मीटर है, तो इस जगह पे आके वो दोबारा एक नई शार्ट आईडी जनरेट करेगा। लेकिन जब तक वो इस पोजीशन पे रहेगा तो उससे कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। पिक्चर बेशक वो डिफरेंट चीज़ों की ले रहा है, लेकिन शार्ट आईडी उसका चेंज नहीं होगा। ये चीज़ें मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको एंट्री के दौरान में कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैंने आपको और तरीके से समझाया था, आपने और तरीके से अब कर रहे हैं। अब वो क्या करता है, पहली पिक्चर लेता है दूर से, जैसे इस केस में। नेक्स्ट पिक्चर करेंगे तो वो यही डिवाइस को करीब से जाके पिक्चर लेगा। नेक्स्ट पिक्चर करेंगे तो बॉक्स खोल के पिक्चर लेगा। नेक्स्ट पिक्चर करेंगे तो उस बॉक्स के ऊपर जो प्लेट्स होंगी उनकी लेगा, फिर प्लेट को करीब से जाके लेगा। फिर आपको अगर कोई और चीज़ उसने दिखानी हुई तो नहीं, तो फिर वो नेक्स्ट चार्ट आईडी पे चला जाएगा, जैसे इस केस में अब इधर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट अपने काम की तरफ जाते हैं। इस फाइल की मुझे ज़रूरत कोई नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जस्ट हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट उठाने हैं, कोड देखना है, कोड के अगेंस्ट में कोऑर्डिनेट हैं वो उठाने हैं। यानी उठाने से मतलब है कि इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जो हमारी एंट्री वाली फाइल होगी, ये ऐसी ही फाइल आपको दी जाएगी, ब्लैंक करके दी जाएगी। उस फाइल को आपने नेम देना है। नेम किस बेसिस पे देना है, अपना नाम स्पेस, सपोज मेरा नाम शाहिद है तो शाहिद स्पेस आगे SKO डैश, जो फोल्डर का नंबर आपको दिया जाएगा, जिस फोल्डर का डाटा आपको शेयर कराया जाएगा गूगल ड्राइव के थ्रू, उसका नंबर आपने डालना है। फर्ज किया 9020, तो 9020 नंबर डाल दिया, फिर स्पेस Z2। ये फाइल का नेम कंप्लीट हो गया। तो मैं ये फाइल बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि आपने ये चीज़ समझ ली है, और मुझे फिल वक्त में इस फोल्डर की भी ऐसा ज़रूरत कोई नहीं है। मैं इसको बाहर
निकल आता हूँ। अब मैं चीज आपको समझाने लगा हूँ, पोल्स। पोल में जैसे मैंने आपको बताया कि एच आ जाए या एल आ जाए, या बाज़ औक़ात वो पी नहीं भी लिखता साथ, जस्ट एच टी लिखता है या एल टी लिखता है, उसका मतलब भी यही है कि हाई टेंशन पोल। वो पी नहीं लिखता, कई सर्वेयर हैं उनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ पे PMS आ जाए उसका मतलब यह है कि बाकी एंट्री तो होनी ही हो रही है, लेकिन एक एंट्री उसकी पोल में भी होगी। PMS के केस में एक एंट्री पोल में भी होगी, यानी कि पोल में कितनी एंट्रीज होंगी, एक LTP जहाँ पे लिखा आ जाए, HTP आ जाए, HLTP आ जाए, 3 हो गए, और चौथा PMS हो गया। पांचवा जिसके साथ लिखा आए LBS, लोड ब्रेकिंग सिस्टम। ये 5 ऐसी चीजें हैं जहां जब ये आ जाएंगी तो इनकी एक एंट्री पोल में होगी। अब कई केसेस ऐसे हैं कि जिस टोटल वो पोल की एंट्री है, सपोज LTP, उसकी और जगह पे एंट्री कहीं नहीं है, जस्ट पोल में है। HTP उसकी जस्ट पोल में है, और जगह पे नहीं है। HLTP उसकी जस्ट पोल में है, और जगह पे एंट्री नहीं है। लेकिन जहाँ पे PMS आ गया, PMS की और जगह भी एंट्री है, लेकिन पोल में भी एंट्री है। इसी तरह अगर LBS आ जाए तो उसकी एक स्विच में एंट्री होगी, एक उसकी इधर पोल में एंट्री होगी। तो ये डिफरेंट चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं समझाता जाऊंगा साथ साथ। आपने जैसे ही देखा, सपोज इस केस में आपने देखा PMS लिखा हुआ था, PMS के अगेंस्ट में आपने शार्ट आईडी उसकी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वहां से कॉपी किए, इधर आके पेस्ट कर दिए। सब टाइप CD में आपने 4 चीजें लिखनी होती हैं, 4 में से कोई एक चीज लिखनी है। चारों की चारों नहीं लिखनी, 4 में से कोई एक चीज लिखनी है। LTP, HTP, HLTP और H- पोल, इनके स्पेलिंग सबके कैपिटल होंगे सिवाय पोल के। H- पोल को हम लिखेंगे H कैपिटल, उसके बाद हैफन डालेंगे, फिर पोल का P कैपिटल, आगे स्मॉल। LTP, HTP, HLTP ये सारे कैपिटल होंगे। ये 3 जो हैं, ये चूंकि एब्रिवेशन है, ये कैपिटल होंगे। ऊपर ये एग्जांपल आपको नजर आ रही है। उसके बाद मटेरियल। अब ये इनमें से कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये किस बेस पे होगा। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात ये पोल होता है, यानी कि खंबा है, इसके ऊपर एक 90 डिग्री का आयरन का या स्टील का गार्डर होता है, वो इसके ऊपर 90 डिग्री बनाता है। दूसरे अल्फाज में ये टी बनता है, इंग्लिश का टी अल्फाबेट ये बनता है। जिस पोल में टी बने, उसकी शेप ऐसी हो कि उसका टी बने, वो पोल होता है हाई टेंशन पोल। जिसका टी बने वो हाई टेंशन पोल है। और कुछ पोल ऐसे होते हैं, जैसे आपने गलियों में देखे हैं या अपने मोहल्लों में देखे हैं, वो पोल, ये पोल होता है, पोल के साथ एक केबल इधर होती है, एक केबल इसके नीचे, एक केबल इसके नीचे, एक केबल ऐसे, यानी कि पोल के साथ पैरेलल ऊपर से नीचे। यानी कि बिल्कुल आप नीचे अगर खड़े हो जाएं तो इसका सीन ये होता है कि जस्ट हो सकता है आपको एक केबल नजर आए, हालांकि वो 4 केबल होती है, इस तरह ऊपर से नीचे साथ लगी होती है। वो लो टेंशन पोल है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको वाजे हो जाएगा। बाज केसेस ऐसे होते हैं कि ऊपर हाई टेंशन है, यानी कि टी बना हुआ है, और उसके नीचे एक सर्किट गुजर रहा है लो टेंशन का, दोनों मिक्स हुए हैं। तो उस केस में आपने सब टाइप CD में HLTP करना है, HLTP। और अगर पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो उस केस में आपने H- पोल करना है। मटेरियल टाइप 90% बल्कि 99%
आपका स्टील है, पोल जो बने हुए हैं वो आपके स्टील के हैं, लेकिन कई जगह पे कंक्रीट के भी पोल है। अगर पोल कंक्रीट का आ जाता है तो आपने स्टील की जगह पे अदर लिखना है। यानी कि मटेरियल टाइप में दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आपने स्टील लिखना है या आपने अदर लिखना है। स्टील कब लिखना है? जब पोल का मटेरियल स्टील से बना हो। अदर कब लिखना है? जब पोल का मटेरियल कंक्रीट से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट लाइन। सर्किट लाइन में तीन ऑप्शन है, सिंगल, डबल, थ्री। सिंगल कब होगी सर्किट लाइन? जब पोल है उसके ऊपर एक हाई टेंशन गुजर रही है, यानी कि टी वाला पोल है, उसके ऊपर चार केबल गुजर रही है, चार केबल मिलके एक सर्किट बनाती हैं। तीन या चार केबल, बाजू का तीन होती हैं, बाजू का चार होती है। तीन कौन सी होती हैं? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल, और जो चौथी होती है वो मे भी वो टेलीफोन लाइन हो। तो चार केबल का सर्किट को हम एक सर्किट कंसीडर करते हैं, यानी कि वो सिंगल है। अब इसी तरह एक पोल है, उसके ऊपर लो टेंशन है लेकिन एक सर्किट है, यानी कि एक सेट ऑफ चार केबल है, वन सेट ऑफ फोर केबल, तो उसको भी हम सिंगल कहेंगे। अब अगर एक पोल है जिसके ऊपर टी बनी हुई है, ऊपर हाई टेंशन गुजर रही है लेकिन नीचे से लो टेंशन गुजर रही है, हाई टेंशन के नीचे एक लो टेंशन भी गुजर रही है, उसको हम इधर टाइप में HLTP लिखेंगे, इधर हम सिंगल लिखेंगे। अगर ऊपर हाई टेंशन है और नीचे लो टेंशन है, लो टेंशन बेशक एक है, बेशक दो, तीन, चार, जितनी भी हैं, और कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड नहीं हैं लो टेंशन, वो आपका सिंगल आएगा। सिंगल हम किस बेस पे कहेंगे? हाई टेंशन की बेस पे, कि ऊपर अगर हाई टेंशन आ गया, नीचे लो टेंशन आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली सिंगल हो गया। लेकिन अगर ऊपर हाई टेंशन है और नीचे भी हाई टेंशन है, दोनों हाई टेंशन लाइनें गुजर रही हैं, एक लाइन ऊपर से गुजर रही है, एक लाइन नीचे से गुजर रही है, यानी चार सेट ऑफ केबल ऊपर से, चार सेट ऑफ केबल नीचे से, और वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी कि फिजिकली कोई वायर ऊपर से नीचे कनेक्ट नहीं कर रही, सर्किट आपस में मिला नहीं रही, चारों केबल आपस में लगी हुई, आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो वो डबल है। अगर वो जुड़ी हुई है तो वो सिंगल है। इसी तरह अगर ऊपर लो टेंशन है, नीचे भी लो टेंशन है, दोनों लो टेंशन है लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो वो डबल है। अगर दोनों आपस में कनेक्टेड है तो वो सिंगल है। इसी तरह अगर ऊपर हाई टेंशन है, नीचे भी हाई टेंशन है और उसके नीचे भी हाई टेंशन है, तीन हाई टेंशन गुजर रही है और उनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन से मुराद ये कि एक का करंट दूसरे तक नहीं पहुंच सकता सर्किट तक, तो वो थ्री कहलाएंगे। और अगर तीनों का करंट आपस में एक दूसरे की तरफ जा रहा है, वोल्टेज जा रही है, तो वो सिंगल होंगे, वो ट्रिप थ्री नहीं होंगे। अगर तीन सेट ऑफ केबल ऊपर नीचे गुजर रहा है और उनके दरमियान में फिजिकली कनेक्शन है, तो वो सिंगल है। अगर कनेक्शन नहीं है, तीनों में आपस में नहीं है, तो वो थ्री है। उसके बाद क्वेश्चन है गाय वायर। इसमें ऑप्शन है यस या नो। ये पोल लगा हुआ है, सपोज। अब पोल के इधर से या इधर से एक केबल हो सकती है या दो केबल हो सकती है, वो एक एंगल बनाती है, अमूमन वो 60 का एंगल या 45 का एंगल बना के वो नीचे जमीन में गाड़ी होती है। इस केबल का पर्पस क्या होता है? इस केबल का पर्पस होता है पोल को सपोर्ट करना। करंट में, वोल्टेज में इसका कोई रोल नहीं है, जस्ट पोल को सपोर्ट करने के लिए जो केबल यूज होती है। आपने इधर भी देखा होगा,
वो केबल गाय वायर कहलाती है। अगर वो लगी हुई है तो यस लिख दे, अगर नहीं लगी हुई तो नो कर दे। इसी तरह अगर सर्किट आपके कनेक्टेड ही नहीं है, जस्ट पोल है, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, एक भी कनेक्शन नहीं है, तो उसमें आपने क्या लिखना है, नॉट कनेक्टेड, स्पेलिंग यहां से देख लें। उसके बाद पोल नंबर की बारी आती है। अगर तो पोल के ऊपर नंबर है, जो भी नंबर है वो लिख दें। अगर पोल के ऊपर नंबर नहीं है तो आप NA कर दें। लेकिन एच पोल के केस में, यानी कि वो पोल जिसके ऊपर सब स्टेशन है, सब स्टेशन भी कौन सा, पोल माउंटेड सब स्टेशन है, दूसरे अल्फाज में वो पोल जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर बेसिकली सब स्टेशन होता है। अगर वो सब स्टेशन वाला है तो उसको हम एक तो इधर एच पोल कहते हैं जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर हो, दूसरे अल्फाज में एच पोल के केस में आपने जो आपका सबस्टेशन नंबर है, एच पोल के केस में जो आपका सब स्टेशन नंबर है, यानी पोल माउंटेड सब स्टेशन का जो नंबर होगा, वही नंबर आप पोल को असाइन कर सकते हैं अगर पोल के ऊपर अपना नंबर नहीं है। अगर पोल के ऊपर अपना नंबर है तो वो लिखेंगे, अगर पोल के ऊपर अपना नंबर नहीं है तो हम जो सब स्टेशन है उस सब स्टेशन का नंबर अगर हमें पता चल गया तो हम वो उधर लिख देंगे। और सब स्टेशन का नंबर हमेशा 6 डिजिट में होगा, ना 6 से ज्यादा ना 6 से कम। LVDB फीडर नंबर ज्यादा हो सकता है लेकिन सब स्टेशन नंबर 6 से कम या ज्यादा नहीं होगा। अगर पोल नंबर आपको नहीं दिया हुआ तो आपने NA करना है, नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको ये चीजें दिखा दूं। ये पोल माउंटेड सब स्टेशन है। नेक्स्ट, ये अगेन पोल माउंटेड सब स्टेशन है। ये देखने गौर से कि इसके ऊपर ये टी बनी है, ये हाई टेंशन है। हमेशा क्या होता है, हाई टेंशन से आता है, ट्रांसफार्मर लगा है, ये उसका फेज, ये उसकी वोल्टेज कम ज्यादा करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, और लो टेंशन में ये दे देता है आउटपुट। ये पोल माउंटेड सब स्टेशन है। जब ये पोल माउंटेड सब स्टेशन है तो अगर आपको इस सब स्टेशन का नंबर पता है तो आपने जो पोल को नंबर देना था, अगर पोल के ऊपर नहीं नजर आ रहा, इधर उधर देखें कहीं नहीं नजर आ रहा, तो आपने जो पोल को नंबर देना था उसकी जगह पे सब स्टेशन नंबर लिख सकते हैं। ये ऊपर हाई टेंशन गुजर रही है। अब मैं ऐसे ही आपको नेक्स्ट पिक्चर दिखाता हूँ। ये अगेन हाई टेंशन की पिक्चर है। ये देखिए, 1 2 3 तीन केबलें, और चौथी ये आ रही है। ये टेलीफोन की या किसी और चीज की है, इससे हमारा कंसर्न नहीं है कि ये क्या चीज है। अच्छा, ये देखें, एक तो ये ऊपर हाई टेंशन है, लेकिन एक और चीज आपने इंफॉर्मेशन देख ली, कोड में भी दी होगी लेकिन पिक्चर में भी आपकी आंख इतनी तेज होनी चाहिए कि कोई चीज मिस ना हो। अब ये केबल राइजर है, ये केबल राइजर मैं डिफाइन आगे जाके करूंगा, लेकिन एक एंट्री इसकी पोल में होगी और एक एंट्री इस केबल राइजर की होगी। दो एंट्री इस एक पिक्चर में आपकी मौजूद है, और ये बहुत सिंपल एंट्री है, जस्ट कॉपी पेस्ट। 1 मिनट में ऐसी 5 एंट्री की जा सकती हैं। उसके बाद मैं अगेन आपको एक दिखाता हूँ, ये लो टेंशन, ये देखिए, और इसके साथ भी एक केबल राइजर है। ये देखें, ये लो टेंशन पोल आ गया। आपको मैं एक और लो टेंशन का दिखा देता हूँ। ये आ गया। उसके बाद
मैं जिस चीज की बात कर रहा था वो अभी आपको मुझे दिखाने का मौका मिला है। ये देखें टी बनी हुई है, हाई टेंशन है। एक टी ये बनी हुई है, हाई टेंशन है। मैंने क्या कहा था कि ऊपर हाई टेंशन हो और नीचे भी हाई टेंशन हो तो वो डबल कहलाएगा। लेकिन डबल कब कहलाएगा? जब दोनों में आपस में फिजिकली कनेक्शन ना हो। लेकिन कनेक्शन से मुराद कि एक दूसरे का करंट ना आता जाता हो। लेकिन इस केस में आप गौर से देखें तो ये वाली केबल यहां से आके ये इस केबल से कनेक्टेड है। ये वाली केबल जहां से आके ये जो केबल गुजर रही इसके साथ यहाँ पे आके कनेक्टेड है। ये तीसरी केबल जहां से ये देख लें इससे कनेक्टेड है। चौथी केबल का ये कनेक्शन जा रहा है इधर से यहाँ पे कनेक्टेड है। इसका मतलब है इनमें फिजिकली कनेक्शन है। जब फिजिकली कनेक्शन है तो इसको आप सिंगल करेंगे, डबल नहीं करेंगे। अगर यही चीज हमें ना मिलती, कनेक्शन ना मिलता, तो हम इसे डबल करते। और अगर ऊपर हाई टेंशन आ गया तो नीचे लो टेंशन आ गया, फिर आप सिंगल करेंगे और HLTP करेंगे। डबल किस सूरत में होगा? जब ऊपर हाई और नीचे भी हाई और दोनों हाई के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, तब डबल होगा। या ऊपर लो नीचे भी लो, दोनों के दरमियान में कनेक्शन नहीं है तो डबल होगा। लेकिन इस केस में आपको ये सिंगल मिल रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं जाता हूं केबल राइजर पे। अगेन आपने वहां से चीजें कॉपी करनी है। कौन कौन सी? पहले 3 कॉलम की, यानी कि शॉर्ट आईडी एक्स और वाई, ये वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे। सब टाइप सीडी में आप 2 वैल्यू लिख सकते हैं, एक MV एक LV। LV कब लिखेंगे? जब आपका केबल राइजर लो टेंशन पोल के साथ कनेक्टेड होगा। MV कब लिखेंगे? जब आपका केबल राइजर हाई टेंशन पोल के साथ कनेक्टेड होगा। और कनेक्शन टाइप में 3 चीजें लिख सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन, सॉलिड कनेक्शन, फ्यूज कनेक्शन। ये चीज तो मैं दोबारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों मैं आपको दिखाता हूं। पहले MV, सॉरी ये एग्जांपल वैसे प्रॉपर मेरे ख्याल में ये एग्जांपल बनती नहीं है। अब ये देखें, ये ऊपर हाई टेंशन है, केबल राइजर आ रही है, फिल वक्त में ये डिस्कनेक्ट हुई है। ये देखिए ये केबल इसने इधर लपेट दी है, ये भी लपेट दी है। ये इससे पहले थी कहाँ पे? यहाँ पे इसके साथ लगी हुई थी, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ये हाई टेंशन के साथ कनेक्टेड थी, इस वजह से हम इसे क्या लिखेंगे? MB। और इसमें दूसरी चीज, ये फ्यूज नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर वाइट या ब्राउन कलर के ऐसे स्प्रिंग से नजर आए और उसके ऊपर ऐसा फ्यूज। इस वक्त ये फ्यूज उतरा हुआ है, अदरवाइज ये फ्यूज यहाँ पे चढ़ा होता है ऐसे। हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं डी लगाना। तो ये बेसिकली फ्यूज होता है जिसमें ये चीज नजर आ जाए। इसका मतलब है कि उसका कनेक्शन किस टाइप के थ्रू हुआ है? फ्यूज के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखें केबल राइजर। अच्छा, केबल राइजर की पहचान सुन लें। ये आपका अंडरग्राउंड है नीचे, ये आपका ओवरहेड है। ऊपर से जो केबल आपके ऊपर से पोल लगा के गुजारे गए हैं उसको ओवरहेड कहते हैं, अंडरग्राउंड को अंडरग्राउंड कहते हैं। अगर ओवरहेड कनेक्ट हो रहा है अंडरग्राउंड के साथ थ्रू केबल, उसको हम केबल राइजर कहेंगे। अगर अंडरग्राउंड या कनेक्ट हो रहा है ओवरहेड के साथ या ओवरहेड कनेक्ट हो रहा है अंडरग्राउंड के साथ थ्रू केबल, उसको हम केबल राइजर कहेंगे। लेकिन कोई केबल डिवाइस से निकल के बेशक अंडरग्राउंड जा रही है, बेशक डिवाइस से निकल के ओवरहेड को कनेक्ट कर रही है, बेशक ओवरहेड से निकल के डिवाइस में आ रही है, तो वो केबल राइजर नहीं होगी। इसकी एक ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इसी एग्जांपल के अंदर, इसी पिक्चर में।
ये हाई टेंशन से निकल रही है और ये इस डिवाइस में घुस के, तो ये केबल राइजर नहीं है। ये जो 3 लाइनें आ रही हैं ये बेसिकली एक सर्किट है, एक लाइन है, एक वायर है, यानी कि ये तीनों को एक सर्किट हम कहेंगे, लेकिन ये केबल राइजर नहीं है। फिर ये इसके अंदर से निकल के बाहर आ रही हैं और इस डिवाइस में घुस रही हैं, इससे निकल के फिर अंडरग्राउंड जा रही हैं। ये आपने नोट किया कि ओवरहेड से निकल के जा तो अंडरग्राउंड में ही रही है, लेकिन ये ना यहाँ से निकलते हुए केबल राइजर बनी है, ना ही डिवाइस से निकल के तो केबल राइजर बने। केबल राइजर उस वक्त रहेगी जब डायरेक्टली अंडरग्राउंड से ओवरहेड को कनेक्ट हो रही है या ओवरहेड से अंडरग्राउंड को कनेक्ट हो रही है। जब भी किसी डिवाइस में से निकलेगी या किसी डिवाइस में इन होगी तो वो केबल राइजर नहीं रहेगी। अब इसके साथ अगर पोल में आप ध्यान दें, पोल की बेस के ऊपर अंडरग्राउंड से एक केबल आ रही है। ये देखें, ये पाइप, ये बेसिकली पाइप नहीं है, इसके अंदर केबल आ रही है। ये ब्राउन कलर की केबल आ रही है, पोल जस्ट इसको सपोर्ट दे रहा है। ये केबल जहां पहुंच गई, यहां से ऊपर डायरेक्ट ओवरहेड से कनेक्ट हुआ, यानी कि ओवरहेड को कनेक्ट किया इसने अंडरग्राउंड के साथ, तो ये केबल राइजर है। इसके साथ यहाँ पे यही काम हो रहा है, लेकिन डिवाइस के थ्रू निकल के आ रही है, तो ये केबल राइजर नहीं है। अब ये केबल राइजर अगर है तो इसकी टाइप कौन सी है? सब टाइप CD, वो MV है, क्योंकि ये हाई टेंशन के साथ कनेक्ट हो रही है। दूसरा कनेक्शन टाइप, ये देखें, ये फ्यूज लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये रॉड से, ट्यूब राइड से ये लगे हों तो ये फ्यूज होते हैं। और ये स्प्रिंग पीछे, ये स्प्रिंग बेसिकली नॉन कंडक्टिव होता है, बारिश हो कुछ भी हो, ये ब्राउन या वाइट कलर के स्प्रिंग ये इतने होते हैं कि इसमें से कंडक्टिविटी नहीं होती। आपकी कंडक्टिविटी यहाँ से ऊपर से वायर में आएगी, वायर से फ्यूज में आएगी, फ्यूज से निकल के नीचे आएगी। तो ये चूंकि कनेक्शन जो हो रहा है यहाँ से इधर तक, ये इन फ्यूज के थ्रू हो रहा है, इस वजह से इसकी टाइप में आप लिखेंगे फ्यूज। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं डायरेक्ट की। ये देखें, केबल राइजर नीचे से निकल के आया, ये ऊपर यहां तक केबल राइजर चला, इसको उसने, इसी केबल राइजर वैसे एंड तक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने इसको छील दिया, छील के 4 केबल अलग अलग कर दी। ये देखें, ब्लैक में आके इधर कनेक्ट हो गया, ब्लू इधर के कनेक्ट हो गया, येलो इसमें आके कनेक्ट हो गया, रेड इसमें आके कनेक्ट हो गया। इसी तरह एक और केबल राइजर, ये देखिए यहाँ भी आ रहा है, इसका रेड इधर कनेक्ट हो गया, इसका येलो इधर हो गया, ब्लू इधर हो गया और ब्लैक इधर आके कनेक्ट हो गया। इसका मतलब है 2 केबल राइजर आपके हैं और दोनों के कनेक्शन टाइप डायरेक्ट हैं। देखें, बीच में किसी वास्ते के बगैर ये आए हैं, डायरेक्ट इसके साथ आके उसने बांध दिया है। हमारे यहाँ अगर यही काम उन्होंने करना हो तो जस्ट ये केबल छील के इधर लपेट देंगे, लेकिन वो चूंकि लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा ज्यादा है, इस वजह से उन्होंने ये बोल्ट वगैरह लगा के इसे प्रॉपर बांधा है, फिक्स किया है। इसके कनेक्शन टाइप डायरेक्ट है और सब टाइप CD वो LV है, क्योंकि ये लो टेंशन के साथ कनेक्ट हुए हैं। अब आपने क्या किया, ये एंट्री कंप्लीट की, एंट्री कंप्लीट करने के बाद इसी एंट्री की कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया। लास्ट में आपको मैं अब सॉलिड की एग्जांपल दिखाऊं। सॉलिड की एग्जांपल, ये देखें, केबल राइजर नीचे से आ रहा है और ये इसकी आउटपुट निकल के कहीं और जा रही है, लेकिन ये केबल राइजर कहीं नीचे से निकल के आ रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में या पिछले पिक्चर में आपको ये क्लियर पता चलेगा कि ये केबल राइजर ही था। तो इसको आप जब जूम इन करते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, तो केबल राइजर जहाँ पे एंड हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से एक और सॉलिड
केबल निकल रही है जो इसको इससे ऐसे कनेक्ट कर रही है, इसको इस वायर के साथ कनेक्ट कर रही है। इसी तरह तीसरी को, ये जो तीसरी है इसकी बैक साइड पे ऐसे यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर रही है। तो चूंकि ये फ्यूज बीच में नहीं लगा हुआ, ये वाली सॉलिड वायर लगी हुई है, जब एक्स्ट्रा वोल्टेज आती है या हाई वोल्टेज में बहुत ज़्यादा लेवल क्रॉस कर जाती है, तो ये सॉलिड जो है ये पिघल जाता है और आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इसकी कनेक्शन टाइप सॉलिड है और सब टाइप CDM भी है। केबल राइजर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास एंट्री के लिए चीज है वो स्विच है। स्विच में आपको एक दो दिखा दूं कि कैसे होते हैं। ये बेसिकली स्विच था जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया कि होता ये इसकी तरह ही है, पोल माउंटेड सबस्टेशन की तरह होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज लगी होती है। आप गौर से देखें, ये रॉड आ रहा है, पाइप के साथ साथ ये एक रॉड आ रहा है। ये रॉड नीचे आके एक लीवर से मिलता है, उस लीवर को प्रेस करते हैं तो ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाता है या फिर ये सर्किट ग्राउंड में जाना शुरू हो जाता है। जब एक खास लिमिट से ज्यादा करंट आ जाए, ओवरफ्लो करना शुरू हो जाए, तो आप इस रॉड को दबा के एक्स्ट्रा करंट जमीन में घुसा देते हैं। इस वजह से इसे कहते हैं लोड ब्रेकिंग सिस्टम। लोड को ब्रेक अप करता है, तोड़ता है। तो जहां पे ये लगाओ ऐसी शक्ल का और ऐसे रॉड का, उसे हम स्विच भी बोलते हैं। इसकी भी एंट्री का प्रोसीजर वही है। ये तीन चीजें आपने वहां से कॉपी किया, पेस्ट किया इधर, और LBS लिखा सब टाइप CD में, LBS कैपिटल, यहाँ पे फ्यूज, और उसके बाद सीरियल नंबर में अगर सीरियल नंबर दिया हुआ है तो लिख दें, नहीं तो NA कर दें। मैन्युफैक्चरर दिया है तो लिख दें, नहीं तो NA कर दें। मैन्युफैक्चरिंग ईयर दिया है तो लिख दें, नहीं तो NA कर दें। मैं नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेम वही चीज है, लेकिन इस केस में यहाँ पे एक तो LVD भी नहीं लगी, वो टूट चुकी है। या आप देख रहे हैं उसकी जगह बनी हुई थी, लेकिन वो यहाँ से उखाड़ दी, या बाज का चीज एक एक्सपायर हो जाती है या वर्किंग में नहीं रहती, तो उसकी फिर इतनी केयर नहीं की जाती। लेकिन ये चीज वही है। अब ये देखें, वो सेम रॉड वैसे ही गुजर रहा है और इधर ऊपर से ये कनेक्ट नहीं है। ये तीन चार बातें इसमें देखने वाली है। और इसके ऊपर ट्रांसफार्मर भी नहीं है क्योंकि ये वर्किंग में नहीं है, लेकिन एंट्री फिर भी आपने करनी है। ये देखें, दूर से इसकी पिक्चर ली, ये आप करीब से। ये करीब से क्या बताएगा कि यहाँ पे ये इसने वायर नीचे लपेट दिए, ये रिंग से बना के, वरना यही वायर ऊपर जहाँ पे कनेक्टेड थी। तो अब चूंकि ये इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, तो आपने अगर जहाँ पे ऑप्शन होगी तो वो नॉट कनेक्टेड लिखना है। बहरहाल मैं देखता हूँ इसमें क्या। हाँ, इसमें आपने जस्ट ये शार्ट ID X एक्सेस Y एक्सेस सर्वे फाइल से आपने कॉपी करने, इधर पेस्ट कर देने, यहाँ पे आपने LBS लिखना है। अब टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, टाइप ऑफ प्रोटेक्शन में क्या क्या ऑप्शन है, या फ्यूज है या डायरेक्ट है या सॉलिड है। तो इसके मैं देखता हूँ कि कौन सी टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है। ये मुझे D लगी हुई नजर आई है, तो इसका मतलब है इसमें फ्यूज है। तो यहाँ पे आप फ्यूज लिख देंगे। आगे सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरर या ईयर दिया हुआ है लिख दें, नहीं दिया हुआ तो इसे एम्प्टी नहीं छोड़ना, NA करना है। क्लियर हो गया। ये 3 चीजें, 3 आइटम आपने सीख लिए। बाकी आइटम बाद में मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक चीज का आपने खास ख्याल करना है कि हर टेबल के आखिर में आपने 3 चीजें, जहाँ पे ये हाइपरलिंक या ओवरव्यू का पाथ है, ये हाइपरलिंक ओवरव्यू, यानी कि जे के बाद के आता है। के में आपने क्या क्या करना है। एक तो सबसे पहले आपने करना है
डेटा एंटर्ड बाय, डेटा एंटर्ड बाय, दोनों कॉलम में इसलिए मैंने सेम लिखा कि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे आपने अपना नाम, सपोज जैसे मैं शायद अमीर लिख रहा हूँ, जो भी डाटा एंटर करेगा वो लिखेगा। एक दफा लिख के आपने कॉपी पेस्ट करना है जहां जहां तक आपने वैल्यू लिखी है। इसी तरह यहाँ पे आपने लिखना है एंट्री डेट, एंट्री डेट नीचे आपने लिखना है एंट्री डेट। दोनों में सेम इसलिए लिखना है कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपने करंट डेट डाल दी है 10 जून 2016। ये आपकी जैसे सिस्टम में लिखी आएगी वैल्यू, वैसी ही इधर भी आएगी ऑटोमेटिकली जब आपने एंटर दबाना है। तो इसको भी आपने डबल क्लिक करेंगे इधर रख के, तो आपका ये कॉपी तो नीचे तो लिखा जाएगा लेकिन सीरीज होगी। आप इधर ऑप्शन में आके जब देखेंगे तो ये सीरीज सेलेक्ट हुई है, इसे आप कॉपी पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका कॉपी हो गया ऊपर नीचे। तीसरा कॉलम आपने बनाना है फोल्डर नेम। नीचे भी फोल्डर नेम। अब फोल्डर नेम में आपने क्या करना है, जो फोल्डर भी आपको असाइन किया गया था, सपोज मैंने आपको असाइन किया SKO डैश 9023 स्पेस Z2, एंटर कर देना और ये वहां तक लिखना है जहां तक वैल्यू लिखी है। आपको मैं सॉरी ये फिर अगेन सीरीज चल गई, इसको कॉपी पे रखें। यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, मैं आपको वहाँ पे ये चीज़ करके देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए कि हमने यहाँ पे करना क्या क्या है। अब ये देखें कि इसमें y तक है, हाइपर लिंक के बाद आपने यहाँ पे आके क्या लिखना है, डेटा एंटर्ड ENTERED बाय, डेटा एंटर्ड बाय। अब इधर आपने जब जैसे ही इधर रख के आपने एंटर करना है ना यहाँ पे, तो आपको ये फौरन 3 रो पे आएगा, बेशक आप नीचे ही क्यों ना हो। तो इधर आपने अपना नाम लिख देना है, जैसे SHAHID शाहिद AMIR अमीर। इधर कर्सर को मूव करेंगे जहाँ पे इसका प्लस बन जाएगा, उस प्लस पे रख के डबल क्लिक करेंगे तो जहां जहां आगे लिखा होगा वहां तक लिख देना है, या फिर इसको नीचे स्क्रॉल कर दें। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ये सेल मर्ज हुए, चूंकि ये तो मैंने किसी और पर्पस के लिए रखी हुई थी, इस वजह से ये आपका थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, वरना जो फाइल आपको दी है उसके एंड के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। अगर है तो वो आप डिलीट कर दें क्योंकि वो एम्प्टी फाइल। अब इसमें आपने क्या लिखना है, एंट्री डेट, सॉरी एंटर करेंगे एंट्री डेट, जो भी डेट है करंट आपने 10 डैश जून डैश 16 एंटर करें। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे प्लस के, ये देखें आगे पीछे कुछ और बन रहा है, लेकिन जब इधर आके प्लस का ये निशान बनेगा आप डबल क्लिक करेंगे, लेकिन देखा तो सीरीज चल गई, लेकिन आपने सीरीज को कॉपी में बदल देना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है फोल्डर नेम। सपोज मैंने आपको फोल्डर दिया होता SKO डैश 9023 स्पेस Z2,
तो आप ये लिख के यहाँ पे देखें प्लस बनता है तो ठीक छोटा ये ब्लैक कलर में प्लस, लेकिन देखा कि सीरीज चल गई है, आपने इस सीरीज को कॉपी नहीं कर देना। तो ये देखें सारा Z2 लिखा है, आ जाएगा जहां जहां तक आपने एंट्री की है। क्लियर होगी। डेट एंट्री आपने वो डालनी है, ये दो कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आप फाइल कंप्लीट करने के बाद भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन डेट आपने साथ साथ डालनी है। अब दो एंट्री फर्ज किया आप 10 को करते हैं तो उनको 10 जोन में डालें, दो एंट्री अगली आप करते हैं 11 जोन में तो उनको 11 जोन में डालें, फिर अगली एंट्री एक करते हैं आप 15 जोन में तो वो 15 में, यानी जो भी करंट डेट होगी एंट्री के अगेंस्ट में वो डेट डालनी है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में हम फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे।